आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 का आंसर की जारी कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप लोगों ने अपना आंसर की चेक किया तो आपके अभी कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग सेफ हैं। चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बात करेंगे कि आपके अभी कितने रॉ मार्क्स पे आप लोग सेफ हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे और आपका फाइनल कट ऑफ इस साल क्या रहने वाली है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एसएससी के हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये आपका पिछले साल का कट ऑफ है जो आपका लिस्ट 3 है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल में आपका 3 लिस्ट जारी होता है कट ऑफ का। लिस्ट फर्स्ट में आपके यानी कि जो हाई पोस्ट आता है जैसे कि डबल एओ का पोस्ट है वो आता है। लिस्ट 3 में आपके यानी कि जनरल पोस्ट आते हैं जिसमें यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं एससी का जो पिछला साल कट ऑफ गया था वो आपका 115 नंबर गया था। एसटी का आपका 104 नंबर, ओबीसी का 135 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 135 नंबर, यूआर का यानी कि जनरल का 147 नंबर, ईएसएम का 89 नंबर। जो आपके देख सकते हैं अदर पीडब्ल्यूडी के जो अदर वेरियस होता है उसमें आपका कट ऑफ दिया गया है। बात करते हैं कि इस साल सेफ रॉ मार्क्स क्या हो सकता है, चाहे आप लोग जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। इस साल यदि आप लोग अपना क्वेश्चन का एनालिसिस किए होंगे हर शिफ्ट का या जो भी डेली एग्जाम्स हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके मैथ के क्वेश्चन थे वो आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। जो भी आपके इंग्लिश है यानी कि इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल आया था। रीजनिंग तो यानी कि आपका हर या ऐसा आता है कि लगभग हर है जितने भी कैंडिडेट हैं जो 20 प्लस यानी कि स्कोर उनमें यानी कि सही करते ही हैं। आपका जीके हो गया, जीके या जीएस हो गया या जीए हो गया जिसमें आपके यानी कि लगभग 15 प्लस यानी कि कैंडिडेट सही करते ही हैं। तो आपका इस साल जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो आपका मैथ से डिसाइड होगा क्योंकि मैथ आपका इस साल लेंदी पूछा गया है, कैलकुलेटिव पूछा गया है और इस साल जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका पिछला साल से कम जाने की उम्मीद है। तो ये इस साल यदि आपके इस रेंज में अभी रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और आपका जो टीयर 2 है उसका यानी आप लोग जम के तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल के कैंडिडेट्स हैं। यदि आप लोग जनरल से हैं और अभी आप लोगों ने जब अपना आंसर की मिला लिया तो आपके अभी यदि रॉ मार्क्स हैं जो 120 के आसपास बन रहे हैं, 120 प्लस, तो आप लोग सेफ हैं और टीयर 2 की यानी कि तैयारी शुरू करते हैं। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके अभी नंबर हैं जो 115 के आसपास बन रहे हैं, 115 के यानी 115 से प्लस ही यानी 115 के आसपास यानी 1-2 नंबर कम या ज़्यादा, तो आप लोग टीयर 2 की यानी कि तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि 115 नंबर आपके लिए सेफ है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी 115 नंबर यानी कि आप लोग सेफ हैं क्योंकि पिछला साल कट ऑफ देखे होंगे तो आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था यानी कि लगभग सेम ही गया था। जितने भी एससी के कैंडिडेट हैं और आपके अभी जो रॉ मार्क्स बन रहे हैं वो अप्रोक्स में यानी कि 100 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और टीयर 2 की तैयारी जरूर शुरू कर दें। जितने भी एसटी के कैंडिडेट हैं और आपके अभी जो नंबर है 90 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और आप लोग यानी कि टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जितने भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं और आपके अभी जो रॉ मार्क्स हैं जो 75 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और पीड यानी कि आगे आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका सेफ रॉ मार्क्स। इतने नंबर आपके अभी बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। एक बार फिर देख लें, जनरल के लिए 120 नंबर पे आप लोग सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 115 नंबर पे सेफ हैं, ओबीसी के लिए 115 नंबर पे सेफ हैं, एससी के लिए 100 नंबर पे, एसटी के लिए 90 नंबर पे और पीडब्ल्यूडी के लिए 75 नंबर पे। अब बात करते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके जो नंबर बढ़ते हैं वो यानी कि बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं, जैसे ईजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है, या ऐसा देखा जाता है कि ईजी शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट हम या आप लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो एसएससी डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करती है? क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं होता है। मान लेते हैं कि आपका 15 अगस्त को आपका एग्जाम था, एग्जाम्पल से 15 अगस्त का यानी कि सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो उस शिफ्ट में यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें देखा जाएगा कि टॉपर के कितने नंबर आ रहे हैं। मान लेते हैं टॉपर के यानी कि 180 के आसपास आ रहे हैं और उसके रेंज में ही यानी कि ज़्यादातर कैंडिडेट के 170 160 आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जो वो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है क्वेश्चन उसमें ईजी पूछे गए हैं और उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे। यानी कि कोई ऐसा शिफ्ट है जिसमें यानी कि लगभग टॉपर के ही हैं जो 130 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि वो शिफ्ट है जो यानी कि टफ है, हार्ड है और उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके हर शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। वो आप लोग का जो भी शिफ्ट है, इजी है, हार्ड है, वो यानी कि एसएससी डिसाइड करने के बाद मिनिमम कितने नंबर बढ़ सकते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। यदि आपका शिफ्ट इजी था और आप लोग अच्छा एक्यूरेसी से यानी अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग के अच्छे क्वेश्चन सही हुए हैं, तो कम से कम आपके जो इजी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे वो आपका
5 से 10 नंबर, तो यानी कि इसके बीच में बढ़ेंगे ही। एसएससी में कितने नंबर बढ़ेंगे यानी कि कोई भी नहीं कह सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल आपका नंबर नहीं बढ़ा या आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके दोस्त का नहीं बढ़ा। तो एसएससी में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कितने नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि इतने नंबर यानी तो बढ़ने ही चाहिए। नंबर कम बहुत ही रेयर केस में होते हैं, लेकिन आप या ज़्यादातर यही केसेस होता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो यदि आपका शिफ्ट ईजी था और आपके यानी कि ईजी शिफ्ट में कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे। यदि आपका शिफ्ट मॉडरेट था तो जो आपका नंबर बढ़ने की उम्मीद है वो 10 प्लस और यानी कि 10 से लेकर के 20 नंबर के आपके बीच में बढ़ने की उम्मीद है। और यदि आपका यानी कि जो भी शिफ्ट है जो हार्ड था, यानी कि उसमें ऐसे हैं जो टॉपर के ही नंबर कम आ रहे हैं, ओवरऑल कैंडिडेट के उस शिफ्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो नंबर बढ़ने की उम्मीद है वो आपका 20 प्लस यानी कि 30 तक आपका नंबर बढ़ सकता है, 20 से लेकर के 30 नंबर तक। क्योंकि पिछले साल ऐसा बहुत सारे देखा गया है कि 30 नंबर तक यानी कि 30 प्लस भी नंबर बढ़े हैं। तो कम से कम ये इस रेंज में आपके नंबर बढ़ेंगे। यदि आपका इजी शिफ्ट था तो 5 से 10 नंबर, मॉडरेट शिफ्ट था तो 10 से लेकर के 20 नंबर, और आपका हार्ड शिफ्ट था तो 20 से लेकर के 30 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल जो आपका टियर 1 का लिस्ट 3 होने वाला है, लिस्ट 3 के लिए आपका क्या कट ऑफ हो सकता है। जनरल कैंडिडेट की हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट का इस साल जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका है 140 नंबर के आसपास। प्लस माइनस आप लोग 2 कर सकते हैं, +-2, क्योंकि पिछले साल आपका 145 गया था, तो +-2 हर यानी कि जो भी आपका कैटेगरी है उसमें कर लें, 2 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर कम। तो यानी एक एक्सपेक्टेशन है कि 140 नंबर के आसपास इस बार कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इस बार यानी कि पेपर है तो थोड़ा टफ है, और जो भी आपके डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस साल कट ऑफ वो आपका मैथ का पेपर होने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो इस साल कट ऑफ रहने वाला है वो आपका 130 नंबर के आसपास रहने वाला है। ओबीसी के लिए भी आपका इस साल जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका 130 नंबर के आसपास रहने की उम्मीद है। एससी का जो आपका इस साल कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका है 110 नंबर के आसपास। एसटी का इस साल जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका है 90 नंबर के आसपास। और पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे यानी कि होते हैं, तो पीडब्ल्यूडी में यानी कि एक जो एवरेज मिडिल कट ऑफ हम लोग बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा ग्रुप होता है, तो कम से कम यानी कि इस साल यानी कि 90 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस। अभी तक आप लोगों ने कम्युनिटी पे जाकर के अपना नहीं वोट किए हैं कि आप लोग के एसएससी सीजीएल 2020 टियर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके चूज करें कि आपके नंबर हैं जो 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं, 100 से 120 के बीच में आ रहे हैं, 120 से 140 या 160 से, जिसके बीच रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप लोग कमेंट करें, या आप लोग अपना जो भी स्कोर आ रहे हैं वो आप लोग नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं। तो ये था आपका कट ऑफ का एनालिसिस। आप लोग फिर से एक बार देख रहे हैं, जनरल का जो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको 140 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 130 नंबर, ओबीसी के लिए 130 नंबर, एससी के लिए 110 नंबर, एसटी के लिए 90 नंबर, और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका यानी कि 90 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग एक बार फिर देख लें कि आपका कितना नंबर सेफ पे है। जनरल के लिए 120 पे सेफ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 115 पे सेफ है, ओबीसी के लिए 115 पे सेफ है, एससी के लिए यानी कि 100 नंबर पे सेफ है, एसटी के लिए आपका जो 90 नंबर पे सेफ है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 75 नंबर पे सेफ है। तो ये था आपका सेफ स्कोर और आपका जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपके सारे अपडेट आप टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।